इधर केरल में बेटियों की सच्चाई पर फिल्म आई, उधर केरल बदलने की कसम खाई। पीएम मोदी अब केरल बदल कर दम लेंगे, अब कोई बेटी नहीं रोएगी। केरल में वामपंथ की चुप्पी से अब नहीं सिसकेगा कोई भी परिवार। मंदिरों में खुलकर होगी पूजा, पंडालों को भी भव्य सजाया जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। केरल के रण में जीत के लिए मोदी का नागालैंड प्लान। क्या है पीएम मोदी का दक्षिण प्लान जो बदल देगा केरल की तस्वीर? केरला स्टोरी आ रही है जिसमें केरल की बेटियों का दर्द छिपा हुआ है। कैसे केरल की हिंदू बेटियों को यमन और सीरिया में बेच दिया जाता है, उनका माइंड वॉश करके आईएस से जोड़ दिया जाता है, इसकी पूरी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। हर माता पिता को यह फिल्म देखनी चाहिए। और कैसे केरल में हिंदू लड़कियों का सरकार की नाक के नीचे बुरा हाल हो रहा है, इसे ठीक ठीक समझनी चाहिए। लेकिन अब पीएम मोदी ने जब से इसका ट्रेलर देखा है, इस तस्वीर को बदल देने की ठान ली है। दक्षिण में विरोधियों के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। अगर बेटियों को सुरक्षित रखना है तो केरल की सरकार बदलनी पड़ेगी। इसलिए बीजेपी इस बार अलग तेवर और कलेवर के साथ उतर पड़ी है। पिछले कई दशकों का सूखा खत्म करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर मंत्री तक काम में जुट गए हैं और इस टीम को लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी जानती है कि अगर उसे सत्ता में बरकरार रहना है तो फिर उसे हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। ऐसे में पीएम ने अपना टारगेट सेट कर लिया है और वो टारगेट है केरल, वो राज्य जहां बीजेपी के सांसदों का सूखा है, वो राज्य जहां आरएसएस और वामपंथी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पों का इतिहास रहा है। साथ ही यहाँ 54.7% आबादी हिंदू की रही है। लेकिन बावजूद इसके केरल की राजनीति में बीजेपी कभी जगह नहीं बना पाई और उसकी वजह है केरल में ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोगों की अच्छी आबादी होना। प्रदेश में 18% आबादी ईसाइयों की है, वहीं 26.7% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। ये वो वोट परसेंट है जो कभी भी बीजेपी के पाले में नहीं जाता और यही वजह है कि वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ हमेशा राज करती है। लेकिन इस बार पीएम मोदी का प्लान कुछ और है। वो जनता की नब्ज जानते हैं और इसलिए उन्होंने बनाया है नागालैंड प्लान। पीएम मोदी ने हाल ही में केरल राज्य का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने वाटर मेट्रो, वंदे भारत समेत कई योजनाओं की शुरुआत की। यही नहीं बल्कि पीएम ने चर्च के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। पीएम ने 7 बिशप से भी मुलाकात की, जिसमें उत्तर भारत के चर्च के कुछ लोगों पर हमले को लेकर चर्चा हुई। और यही है पीएम मोदी का नागालैंड प्लान। दरअसल नागालैंड में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एनडीपीपी के साथ मिलकर सरकार भी बनाई। यहाँ भी ईसाइयों की अच्छी खासी तादाद है और वहाँ भी बीजेपी ने ईसाइयों को लुभाने में सफलता हासिल की। अब यही प्लान केरल में पीएम मोदी आजमा रहे हैं। ईसाई धर्मगुरुओं से पीएम मोदी के मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में केरल के 18 लोकसभा सीटों में एक भी बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में पीएम का ईसाई धर्मगुरुओं से मिलना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को विरोधी दल अल्पसंख्यक विरोधी बताते हैं और इसी छवि को बदलने के लिए पीएम मोदी ने कोशिश की है। बीजेपी खुद को ईसाइयों के साथ दिखाकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ है। ऐसे में क्या केरल में भगवा खिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी के इस कदम ने वामपंथियों की पेशानी पर बल जरूर ला दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।